जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्षेत्र में। मैं गौरव कुमार आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ लेंस से संबंधित। क्योंकि हमने पहली वीडियो में बात की थी कि हम आपको इस वीडियो में लेंस पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने जैसे अपना रिसर्च किया तो उसके थ्रू मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि दर्पण और लेंस हम दोनों टॉपिक को एक साथ कवर करते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखा दोस्तों, दर्पण, हमारे दर्पण दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होगा समतल और एक होगा हमारा गोलीय। समतल दर्पण कहेंगे किसको? इसके द्वारा सबसे पहले बात चलती है हमारी प्रतिबिंब और वस्तुओं की। देखिएगा, इसके द्वारा हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। अगर हम समतल दर्पण से कोई भी प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमें कैसा दिखेगा? वो उसके द्वारा आभासी दिखेगा, सीधा और वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर क्यों? क्योंकि समतल जिसका तल समान हो और ये हमारा जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर ही बनाता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि बताइएगा समतल दर्पण द्वारा हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। अब इसका हम उपयोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले हम कहाँ पर करते हैं? देखिएगा दोस्तों, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप ये क्या होती है हमारी? जैसे कि जो हमारे सैनिक है, पनडुब्बी होती है या फिर कोई युद्ध क्षेत्र होता है तो वहाँ पे पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली हमारा पनडुब्बी में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखिए दोस्तों, पेरिस्कोप हमारा लगभग इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, एक समतल दर्पण लगा होता है अलग अलग एंगल्स पर। अब अलग अलग एंगल कैसे, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ये हिस्सा इसका पानी से बाहर होता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है कि पनडुब्बी पानी के अंदर रहते हुए दुश्मन को देख सकती है। इसमें अंदर हमारा कोई एक व्यक्ति होगा जो इस पर नज़र बनाए रखेगा, ठीक है, और यहाँ से देखेगा। ये हमारा क्या होता है? समतल दर्पण, ठीक है। और दोस्तों, इसका क्वेश्चन होता है कि समतल दर्पण पेरिस्कोप में कितने डिग्री पर झुका होता है? तो आंसर आपका होना चाहिए 45 डिग्री। क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या बताइएगा पेरिस्कोप में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है? देखिएगा दोस्तों, अगर हमारा कोई दर्पण है, कोई का मतलब समतल दर्पण है, और कोई गाड़ी, व्यक्ति, वस्तु इसकी तरफ एक्स चाल से आ रही है। किस चाल से आ रही है? हमारा एक्स चाल से या एक्स वेग से आ रही है, तो ये हमें 2x वेग से आती हुई दिखेगी। और अगर ये x वेग से जा रही है तो यह हमें 2x वेग से जाती हुई दिखेगी। किसके? समतल दर्पण के सामने। क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिएगा, वो पूछेगा कोई हमारा समतल दर्पण है, या फिर कहेगा कि एक व्यक्ति है वो किसी दर्पण की तरफ जा रहा है और उसका वेग हमारा जो है v है, तो बताइए वो हमें किस वेग से जाता हुआ प्रतीत होगा, मतलब उसकी ही तरफ, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? 2 वेग। क्वेश्चन बस इतना ही बन सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बन जाता है कि हमारा समतल दर्पण है, ठीक है, इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, ये अपना पूरा प्रतिबिंब इसमें नहीं देख पा रहा है, तो इसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होगी? देखिएगा दोस्तों, अगर हमें किसी दर्पण मतलब समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण हमारी लंबाई का आधा होना चाहिए, ठीक है। मान के चल लेते हैं इसकी लंबाई जो है वो 3 फीट है, तो दर्पण हमारा कितना होना चाहिए? यस, 1.5 फीट का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। दाढ़ी बनाने में हम समतल दर्पण का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, समतल दर्पण में इतना ही है। अब बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण हमारे दो तरीके के होते हैं। दो तरीके कौन कौन से? एक हमारा होता है अवतल और दूसरा होता है हमारा उत्तल। अब बात करते हैं हम अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण हमारा क्या होता है? कांच का खोखला गोला होता है। अगर हम इसमें से कोई हिस्सा काट देते हैं तो तब हमारे अवतल और उत्तल दर्पण बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखिएगा, ये हमारा 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। अगर मैं इस पे इधर पॉलिश कर देता हूँ अंदर की तरफ और इस पे कर देता हूँ बाहर की तरफ, तो जिस तरफ हमने पॉलिश की है उसके अपोजिट साइड वाली जो लेयर है हमारी उससे परावर्तन होगा। मतलब इससे इधर से परावर्तन होगा और इससे हमारा इधर से परावर्तन होगा।
ठीक है। तो जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, दबे तल से होता है, उसको क्या कहेंगे हम? अवतल। और जिसमें परावर्तन हमारा किससे? उभरे तल से होता है, उभरे तल से, उसको क्या बोलेंगे हम? उत्तल। ठीक है दोस्तों, जी हमने इस पे पेंट किया है, मतलब पॉलिश की है, पॉलिश, पॉलिश कहे, कलई कहे, पेंट कहे, ठीक है। ये किसकी होती है? देखिएगा दोस्तों, एक तो होता है हमारा पारा प्लस लाल ऑक्साइड। क्वेश्चन ये बन जाता है कि बताइएगा जो हमारे दर्पण होते हैं उस पे जो पॉलिश हुई होती है वो किस किस की होती है? तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? पारा और लाल ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, किस चीज़ में हमारे काम आएगा और कैसे कैसे हम इसका उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण, पहला पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं कि परावर्तन कैसे तल से होएगा हमारा? बताइएगा, दबे तल से। ठीक है, दूसरा है इसका उपयोग। इसका उपयोग कौन करेगा? इसका उपयोग डॉक्टर करते हैं हमारे। क्या करते हैं? डॉक्टर। किस में करते हैं? देखिएगा, जो हमारे आँख, नाक या फिर कान के डॉक्टर है, वो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रकाश की किरण है उसको हमारे इन अंगों में रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि उसको ये अंग भली भांति से चमक जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण जो है हमारा वो अभी सारी प्रकृति रखता है। अब अभिसारी प्रकृति क्या है हमारी? अभिसारी प्रकृति क्या होता है कि ये प्रकाश किरणों को एक लंबी दूरी पर ले जाकर एक बिंदु पर फोकस कर देता है। जैसे सपोज कर लेते हैं हम, हमारा ये कोई दर्पण रखा हुआ है और ये हमारा पॉइंट है, तो ये प्रकाश की किरणों को ऐसे एक पॉइंट पे फोकस कर देता है, लेकिन बहुत दूर जाके। ठीक है, इसलिए डॉक्टर साहब हमारे दांतों में ऐसे करते हैं। जब ऐसे करेंगे तो ये प्रकाश की किरण जो यहाँ से कोई टॉर्च बन के आई हुई है, उससे जो प्रकाश किरणें चलेगी उसको एक बिंदु पर क्या कर देगी? अभिसार कर देगी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकृति। यही कारण होता है कि अवतल दर्पण की अभिसारी प्रकृति के कारण जो हमारा सर्च लाइट है, ठीक है, जो हमारे वाहन होते हैं, वाहन, उनके अग्रदीप या फिर हेडलाइट, सॉरी हैंड लिख दिया है, हेडलाइट, इसमें क्या होगा? वो हमारे किसका प्रयोग करेगा? अवतल दर्पण का। ठीक है, देखो दोस्तों, आप लोग बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, ठीक, लेकिन आज तक आप लोग कंफ्यूजन में थे या फिर आपने कभी सोचा कि नहीं सोचा कि जो हमारे वाहन है उसकी हेडलाइटों में किस दर्पण का प्रयोग हो रहा है? दर्पण है कि लेंस है, ये भी हमें नहीं पता। तो आज से आप ध्यान रख लीजिएगा, किसका? अवतल दर्पण का। किसमें? हमारे अग्रदीप और हेडलाइटों में। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, बताइएगा जो वाहन होते हैं उनकी हेडलाइटों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा सोलर कुकर। क्या है? सोलर कुकर। कुकर तो लगभग सभी के पास होते हैं। एक सोलर कुकर आता है जो सूरज की रोशनी से खाना पकाता है। कैसे? उसमें खाना रखा, बंद किया, सूरज धूप में रख दिया। अब वो कैसे काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? देखिएगा दोस्तों, जो प्रकाश की किरणें उस पर पड़ रही है, हमने बताया है कि इसकी अभिसारी प्रकृति है, जिसके कारण प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। ठीक है, सोलर कुकर में हमारा अवतल दर्पण लगा होता है। ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। ठीक है, जिसके कारण जो हमारा खाना है वो जल्दी पक जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारा उत्तल दर्पण की। किसकी? उत्तल दर्पण की। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो बात है परावर्तन। परावर्तन कैसे तल से होगा? हमारा उभरे तल से। उपयोग कहाँ करेंगे इसका? आपने अक्सर देखा होगा सड़कों किनारे पीले पीले लैंप लगे होते हैं, सफेद सफेद लैंप लगे होते हैं। वो क्या होता है भाई? कुछ इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के, और वे बहुत अधिक क्षेत्र में रोशनी करते हैं। ये ऐसे बहुत ज़्यादा क्षेत्र में रोशनी कर देते हैं। ठीक है, ये मान तो धरती बनी हुई है, इतने ज़्यादा क्षेत्र में रोशनी कर देते हैं। अब कारण क्या है? जो इसकी साइड बनी हुई है, ये साइड,
इसमें किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। दोस्तों ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है कि बताइएगा गाड़ी की हेडलाइटों में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, क्योंकि वो प्रकाश किरणों को लंबी दूरी पर ले जाकर एक जगह इकट्ठा कर देता है, जिससे हमें ज़्यादा दूरी तक का दिखाई देता है। और जो सड़क के किनारे हमारे लैंप लगे होते हैं उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकृति अपसारी होती है। कैसी होती है? अपसारी प्रकृति, जिसके कारण ये प्रकाशीय किरणों को फैला देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वाहनों का पश्चदर्शी जो शीशा दर्पण होता है हमारा, जो हमारी गाड़ी बाइक्स वगैरह जो भी होते हैं उनमें जो पीछे देखने के शीशे लगे होते हैं उसमें किसका इस्तेमाल होता है? उत्तल दर्पण का। क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इसका दृष्टि क्षेत्र, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये देखिएगा, इसका दृष्टि क्षेत्र बाकी के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये थोड़े से में ही पीछे का जो हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है उसको कवर कर लेता है, क्योंकि ये जो इमेज है उनको क्लियर बनाता है और बहुत ही छोटा बना के कम जगह में बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिएगा दोस्तों, कहेगा कि बताइएगा किस दर्पण की प्रकृति अपसारी होती है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? उत्तल का। अपसारी का मतलब जो प्रकाशीय किरणों को फैलाएगा। उसके बाद वो कह सकता है कि बताइएगा जो सड़क के किनारे लैंप लगे होते हैं उसमें लैंप की शेडो में किसका इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि वो प्रकाशीय किरणों को बहुत अधिक क्षेत्र में फैलाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बताइएगा वाहनों का जो पश्चदर्शी दर्पण होता है उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? हमारा बताइएगा उत्तल दर्पण का। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्थितियों की। देखिएगा अवतल दर्पण, इसके द्वारा हमारी वस्तु की 6 स्थितियां बनती है। कितनी स्थितियां? 6 स्थितियां। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कैसे देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेता हूं वस्तु कहां पर रखी होगी, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कैसा बनेगा। दोस्तों मैं एक चित्र बना रहा हूं, आपको देखिएगा। ये हमारा P होता है जिसको पोल बोलते हैं, ध्रुव। ये हमारा फोकस होता है जिसको फोकस बोल देते हैं। ये हमारा वक्रता केंद्र होता है और यहाँ पर हम इसको इन्फिनिटी यानी अनंत मान लेते हैं। ठीक है, वस्तु हमारी इधर से शुरू होगी वस्तु, और प्रतिबिंब हमारे इधर से शुरू होते हैं, प्रतिबिंब। ये चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो 6 की 6 स्थिति आपकी उंगली पर हो जाएगी और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं। ठीक है, 1 नंबर। अनंत का मतलब जैसे हमारे चांद सूरज तारे वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरीके से अनंत का मतलब आपकी बहुत ज़्यादा दूरी पर। ठीक है, वस्तु बड़ी होती है, जैसे हम देखते हैं पेड़ है कोई दूरी पर, हम उसको ऐसे चुटकी में पकड़ लेते हैं, ऐसे करके ऐसे करते पकड़ लेते हैं। ये पकड़ लिया मैंने, चांद पकड़ लिया, सूरज पकड़ लिया, लेकिन ये चीज़ें बहुत बड़ी होती है। तो उसका प्रतिबिंब क्या है? जब वस्तु हमारी अनंत पर है तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है? नीचे की तरफ बनेगा ये। ठीक है, तो हम कहेंगे वस्तु कहाँ पर रखी है? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? हमारा फोकस पर। अब बात चलती है कैसा बनेगा। ये वस्तु जो अनंत पर होती है बड़ी होती है, तो इनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। देखिएगा दोस्तों, जब प्रतिबिंब नीचे बनते हैं तो इनको उल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्टा। और कैसे बनते हैं? हमारे वास्तविक बनते हैं। ठीक है, उसके बाद वस्तु हमारी जंप करेगी यहाँ से, ये 1 नंबर हो गया, ये जंप करेगी और इनके बीच में आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई, इसको बोलेंगे हम 2 नंबर। प्रतिबिंब भी हमारा जंप करेगा और यहाँ पे आ जाएगा इनके बीच में, 2 नंबर। ठीक है, इसमें आप थोड़ा ऐड करेंगे, बहुत छोटा, क्योंकि वस्तु बहुत बड़ी है, बहुत छोटा। प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर आ गया? 2 स्थिति हमारी अनंत और सी के बीच। वस्तु अनंत और सी के बीच आ गया हमारा। प्रतिबिंब कहाँ पर आ गया है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, एफ और सी के बीच। ठीक है, के बीच। अब बात करते हैं कैसा बनेगा। दोस्तों अभी कैसा बन रहा है? उल्टा। मैंने कहा उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक, और वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक है, अब हमारी वस्तु जंप करते हो, जंप करने के बाद किस पर आ जाती है? सी पर। प्रतिबिंब भी हमारा जंप करता है, किस पर आ जाता है? सी पर। ये तीसरी स्थिति हो गई इसकी।
तो हम कहेंगे तीसरी स्थिति के लिए कि सी पर। कौन है सी पर? वस्तु। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सी पर। ठीक है, कैसा बनेगा? बराबर। ठीक है, कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक। ठीक है, ये हमारी तीन स्थिति होगी। अब आगे आप समझ ही पा रहे होंगे, वस्तु यहाँ से जंप करेगी इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये आगे कौन सी स्थिति? 4 नंबर की। प्रतिबिंब हमारा जंप करेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, चौथी स्थिति। अब देखिएगा, इस सी से धरती तो हमारा जो प्रतिबिंब वो छोटा बन रहा था। अब सी के इधर आ गया तो क्या होता है? तो हम कहेंगे वस्तु कहाँ पर है? सी और अनंत के बीच। चौथी स्थिति हमारी क्या है? सी और अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है हमारा? देखिएगा, ये तो हमने सी और अनंत के बीच तो प्रतिबिंब की स्थिति लिख दी है। ये वस्तु है हमारी, ये रही 4 नंबर, सी और एफ के बीच। सी और एफ के बीच। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर आया है? देखिएगा, सी और अनंत के बीच। कैसा बना रहा है? देखिएगा, आप बताइएगा। हाँ, उल्टा वास्तविक। दो चीज़ें तो आपकी समझ में आ गई है, उल्टा और वास्तविक। इधर छोटा बना तो इधर बड़ा बनेगा, तो हम कहेंगे बड़ा, उल्टा और वास्तविक। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा। 4 स्थिति हमारी हो चुकी है, 5वीं और पढ़ लेते हैं हम। देखिएगा 5वीं स्थिति, वस्तु यहाँ से जंप करती है और किस पर आ गई? फोकस पर। ये आ गई, ये हमारी 5वीं स्थिति बनती है। और ये जंप करते किस पर जाएगी? अनंत पर, 5वीं स्थिति। ठीक है, तो वस्तु हमने रखी है फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बना है हमारा? अनंत पर। और अनंत की चीज़ें बड़ी होती है तो हम क्या कहेंगे? उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा। ये हमारी 5वीं स्थिति हो गई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 6ठी स्थिति की। अब देखिएगा, ये वस्तु हमारी यहाँ पर जंप करेगी, लेकिन प्रतिबिंब इधर जंप नहीं करेगा। तो इसको हम चित्र के थ्रू देख लेते हैं 6ठी स्थिति को। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें परावर्तन दबे तल से होएगा। ठीक है, ये हमारा P हो गया और ये हमारा F हो गया। यहाँ पे वस्तु को रख लेता हूँ। ठीक है, ये प्रकाश की किरण यहाँ पे टकराई, सीधी कर देता हूँ इसको। टकराने के पश्चात ये फोकस में होकर जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा, ये गई है, निकल गया। उसके बाद जो हमारी दूसरी किरण है वो सी से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी? सी से। ये हमारा वक्रता केंद्र है सी। मैं इसको कर लेता हूँ पहले, ये देखिएगा, ये और ये कर लेता हूँ। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये थोड़ा बड़ा होता जा रहा है इस साइड से। देखिएगा, कम है कम है, ज़्यादा ज़्यादा खुलते जा रहा है। तो ये किरणें कभी कहीं नहीं मिलेगी, तो हम इसको पीछे बढ़ाते हैं। ये देखिएगा, थोड़ा चित्र इधर उधर हो गया है। ये देखिएगा दोस्तों, ये वस्तु हमारी यहाँ पर थी तो इसका प्रतिबिंब वहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं, वस्तु दर्पण की तरफ किधर भी हो, ये वस्तु हमारी ऑब्जेक्ट, ये हमारी इमेज है। वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब कैसा है? बड़ा है। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बताइएगा, आभासी। जब कभी भी सीधा बनेगा तो वो प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। दोस्तों 6 स्थितियां पढ़ने के लिए कुछ नहीं, अब इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं हम। ये हमारा ध्रुव, फोकस, केंद्र और इन्फिनिटी। वस्तु इधर से हमारा ट्रैवल करेगी, प्रतिबिंब इधर से ट्रैवल करेगा। जब सबसे पहली स्थिति हमारी यहाँ पर होगी अनंत पर, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? यहाँ पे वस्तु बहुत बड़ी हो जाए तो प्रतिबिंब यहाँ पर बहुत छोटा बनेगा। और दूसरी बात है, जो नीचे की तरफ बनेगी वे हमेशा उल्टे और वास्तविक होंगे। तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब यहाँ पर बनाया उल्टा, वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा। दूसरी स्थिति आती है इन दोनों के बीच में, ये। तो हमारा प्रतिबिंब जो है इधर जंप करेगा, वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। कैसा बनेगा? इसको बड़ा कर लेता हूँ। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। वस्तु हमारी सी पर आ जाती है तो प्रतिबिंब हमारा सी पर आ जाएगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। आप देख पा रहे होंगे तीसरी स्थिति। ठीक है, चौथी स्थिति में वस्तु हमारी इधर जंप कर जाएगी। देखिएगा, ये मैं कर देता हूँ, इधर जंप कर गई है चौथी स्थिति। तो हमारा प्रतिबिंब इधर जंप कर जाएगा। ये देखिएगा, यहाँ पर वस्तु से अकॉर्डिंग जो हमारा प्रतिबिंब वो कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। उसके बाद हमारी वस्तु
इस फोकस पर आ जाएगी, ये आ गई है 5वीं स्थिति। और जो हमारा ये प्रतिबिंब है ये इधर अनंत पर आ जाएगा, ठीक है। और अनंत पर हमारे प्रतिबिंब बड़े होते हैं, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। ये 5 स्थिति होगी। 6ठी स्थिति में हमारी जो वस्तु है वो यहाँ पर इस पे P और F के बीच होते हैं, लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ये देखिएगा। ये हमारा मान लीजिएगा दर्पण है, तो ये इस तरफ बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। 6ठी स्थिति लिख देता हूँ, छठी, ये 6ठी। तो जब कोई प्रतिबिंब हमारा सीधा होगा तो वो आभासी बनेगा और वास्तविक, और उल्टा तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब हमारा क्या बना है? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी स्थिति होगी अवतल दर्पण के लिए। अब बात कर लेते हैं हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए दोस्तों हमारी एक स्थिति होगी उत्तल दर्पण। इसके लिए हमारी एक ही स्थिति होगी, ठीक है। वो कैसे देखते हैं? उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये पॉलिश कर दिया मैंने। उभरे तल से परावर्तन होगा, ठीक है। ये वस्तु रख लेता हूँ कोई, ये गई, टकराई और वापस चली गई। दोस्तों ये जो होता है हमारा फोकस में जो हो जाता है, तो इसके पीछे फोकस, ये देखिएगा, ये फोकस से होकर गई है, तो ये फोकस हमारा यहाँ है। क्योंकि डेड एक्स के बनी है तो हम इससे समझ पाएंगे कि ये हमारा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला है। और छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, देखते हैं कैसा बनेगा। उसके बाद हम अगर ये है, जब F इधर है तो हमारा C भी इधर ही होगा, ठीक है, क्योंकि फोकस से हो गई है। तो थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं कर देता हूँ ये, ठीक है दोस्तों, C से। और ये बिल्कुल ऐसे रहेगी। ये हमारी यहाँ पे टकराई, यहाँ टकराने के बाद ये इधर से होती हुई निकल गई। आप देखते हैं यहाँ पे इन्होंने काटा एक दूसरे को। ये हमारी ऑब्जेक्ट थी, ये हमारी इमेज है, ठीक है दोस्तों। वस्तु हमारी P और F के बीच में रखी हुई है, ठीक है। तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बना है, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर। कैसा है? आभासी, क्योंकि वो हमें दिख ही रहा है, दर्पण के दूसरी ओर है। कैसा है? सीधा और वस्तु से छोटा। चूंकि अवतल दर्पण द्वारा कैसी बनी थी? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, जो हमने अभी पहले वाले चित्र में देखा था। तो दोस्तों इन दोनों स्थिति से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना होती है। इस प्रकार हमारा अवतल और उत्तल दर्पण और समतल दर्पण हो चुका है। अब बात कर लेते हैं लेंसों की। देखिएगा दोस्तों, लेंस जैसे हमारा दर्पण में एक पृष्ठ होता था, लेंस में हमारे 2 पृष्ठ जुड़ेंगे। कैसे देखिएगा? पहला पृष्ठ ये वाला, और ये दूसरा पृष्ठ, और ये इसका हो गया डिवाइडिंग पॉइंट। ऐसे ही हमारा दूसरा लेंस बनेगा। इसमें भी ये पहला पृष्ठ हो गया हमारा, और ये दूसरा, कोई से कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और ये हमारा हो गया अवतल लेंस। दोस्तों देखिएगा, उत्तल लेंस, इसके दोनों तल उठे हुए हैं। हमने पहले में पढ़ा था कि परावर्तन किससे होता है? हमारा उभरे तल से। इनमें अपवर्तन होगा। अपवर्तन का मतलब है अगर प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो टकराने के पश्चात यहाँ से ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, ऊपर कोई मुड़ सकती है, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा, उसमें हमारा जो दर्पण थे उनमें परावर्तन होता है, इसमें हमारा अपवर्तन होगा, ठीक है। ये हो गया, ये उत्तल लेंस है। और जिसमें परावर्तन अपवर्तन किससे होगा? दबे तल से होगा, वो हमारा क्या होगा? अवतल लेंस होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी अपसारी और अभिसारी प्रकृति। देखिए दोस्तों, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि अवतल दर्पण हमारा क्या होता है? अभिसारी प्रकृति, मतलब जो प्रकाशीय किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। इसमें हमारा उत्तल लेंस किस प्रकृति का होगा? अभिसारी प्रकृति का। ये मेन डिफरेंस है, आप इसको याद रखिएगा। अवतल लेंस हमारा कैसी प्रकृति होगा? अभिसारी का उल्टा क्या होता है? अपसारी, जो प्रकाशीय किरणों को फैलाएगा, अपसारी प्रकृति का, ठीक है दोस्तों। बाकी चीज छोड़ते हैं, अब सीधा की स्थिति पर आएगा। देखिएगा, उत्तल लेंस, इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? हमारी पिछली वीडियो में बताया था मानव नेत्र। जो मानव नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? हमारा उत्तल लेंस। या फिर छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस का। आपने देखा होगा जो बाहुबली मूवी आई है उसमें जब वो
बाहुबली को देखते हैं तो उसमें एक दूरबीन होती है और उसमें कांच के ऐसे टुकड़े रखे होते हैं, उनके द्वारा उनके चित्र देखता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे, बताइएगा, उत्तल लेंस, क्योंकि ये छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं। हमारे टेलीस्कोप होते हैं, हम चांद सारे सूरज को देखते हैं, तो उसमें भी किसका इस्तेमाल होता है, उत्तल लेंस का। ठीक है दोस्तों, हमारी सूक्ष्मदर्शी हो गई, उसमें भी किसका लेंस होता है, हमारा उत्तल लेंस का। ठीक है, या फिर आदमी जो हमारा नज़दीक की चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेगा, वो उत्तल लेंस का, क्योंकि वे उसको बड़ी दिखाई देगी, उसके लिए वो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेगा। इसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। किसी की प्रति क्या है, अपसारी प्रति, प्रकाशीय किरणों को फैलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब सीधा हम इनकी स्थितियों पर आते हैं। हमारा वहां पर अवतल दर्पण की 6 स्थिति थी, तो इसका मतलब है उत्तल लेंस की 6 स्थितियां बनेगी। वहां पर हमारे उत्तल दर्पण के लिए एक स्थिति थी और यहां पर हमारा क्या होगा, अवतल लेंस, इसके लिए एक स्थिति होगी। दोस्तों किसी भी चीज का अंतर नहीं है, प्रतिबिंब ज्यों के तो बनेंगे, बस लेंस के दूसरी ओर ये शब्द उसमें जुड़ेगा। देखते हैं, लेंस में हमारा क्या होता है, ऐसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें अगर लेंस हमारा ये यहाँ रखा है तो इसमें हमारा जो सेंटर ऑफ कर्व होता है वो हमारा बीच में होता है। ठीक है, इधर हमारा F1 होगा तो ये हमारा 2F1 होगा, इधर हमारा F2 होगा तो इधर ये हमारा 2F2 होगा। क्यों होगा दोस्तों, इसमें 2 गोले बनेंगे। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा तो इस तरीके से बनेगा और इसको कंप्लीट करूंगा तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें 2 फोकस है। हमारा काम ऐसे चलता है, देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो जा रही है, इसको अगले टॉपिक में हम क्लियर करते हैं। ठीक है,